हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डेली प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर प्रोग्राम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपनी इस सीरीज में हम आपके साथ 2 या 3 दिनों के जो करंट अफेयर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं केवल उन्हीं को डिस्कस करते हैं। देखिए, आप पिछले 2-3 दिनों में करंट अफेयर पढ़ चुके होंगे, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इनके आंसर्स पहले ही टिक कर लें। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की इस सीरीज पर। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने अंकुर योजना लॉन्च की है। जो हमारा पहला ऑप्शन है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा या उत्तराखंड, किस राज्य सरकार ने जो है ये योजना लॉन्च की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है और इसमें एक ये शर्त रखी गई है कि इनके वायुदूत ऐप पर जिस समय वो कोई भी नागरिक पौधा लगाता है उसकी एक फोटो अपलोड करेगा और फिर 30 दिन बाद उस पौधे की सेवा करने के पश्चात वो पौधा चल गया है या नहीं चला है उसकी एक फोटो फिर से वायुदूत ऐप पर ही अपलोड कर देगा, है ना। इसका उद्देश्य यह है कि राज्य में से ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण कराया जाए और इसके लिए पुरस्कार की भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहां पर राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आपको पता होगा आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश में भी राज्यपाल हैं। एक समय पर ही एक ही व्यक्ति 2 अलग अलग राज्यों में राज्यपाल हो सकता है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जो 2 अलग अलग राज्यों में ऐसा कार्य कर रहा है तो उसको जो है जो उसकी सैलरी मिलेगी, जो उसको वेतन भत्ते सब मिलेंगे, वो राष्ट्रपति द्वारा तय किए गए आधार पर दिए जाएंगे, ना कि संसद द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो इसको प्लीज याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी भारत के किस भारतीय को जो है जो एक केमिस्ट्री के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं उन्हें ENI पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, ENI पुरस्कार क्या है। ENI एक बहुत बड़ी ऑयल की कंपनी है। ये कंपनी है इटली में और इसका काम क्या है, ये क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर रही है ना। तो इसे जो है एनर्जी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। इस बार 2020 में यह प्राइज CNR राव को मिला। CNR राव साहब की ये फोटो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इन्होंने मेटल ऑक्साइड, कार्बन नैनो ट्यूब, इन सब के क्षेत्र में जो शानदार कार्य किया है, इसी की वजह से इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को यानी इकोनॉमिस्ट को इस बार प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियम से सम्मानित किया गया है। देखिए, ये और किस कंट्री ने किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है स्पेन। स्पेन ने ये अवार्ड जो है हमारे जो इकोनॉमिस्ट है अमर्त्य सेन साहब, इनको दिया है। अमर्त्य सेन साहब को 1998 में जो लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था है उसके प्रमोशन के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। आपको पता है पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल है जगदीप धनखड़। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे 5 जुलाई 2021 को अमेजॉन का नया CEO नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है एंडी जेसी। ठीक है, अमेजॉन का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में और इसके जो पिछले CEO थे जेफ बेजोस थे और उन्होंने इस बार जो है 5 जुलाई तक उनका कार्यकाल है। उसके बाद एंडी जेसी जो है अगले CEO होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उनकी इमेज है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी हाल ही में महिला और विकास मंत्रालय ने 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया है। वन स्टॉप सेंटर, ये देखिए जो हमारी महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, इन्होंने 9 अलग अलग देशों में, कुवैत है, सऊदी अरबिया है और ऑस्ट्रेलिया है, इन सभी देशों में एक वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया है कि वहां पर अगर किसी महिला के साथ किसी भी प्रकार का कोई वायलेंस होता है तो वहां पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर ले, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है 10। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ना होता अगर इसमें ये एकमात्र भारतीय वाली बात नहीं होती, है ना। तो केवल एकमात्र भारतीय की बात है तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर है अशोक कुमार। ठीक है, याद रखिएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथे कार्यकाल के लिए बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। बशर अल असद, आपको पता होगा कि अभी इन्हें जो है सीरिया का जो है एक फिर से चौथी बार लगातार इन्हें राष्ट्रपति चुना गया है। आइए एक बार नजर डालते हैं सीरिया की लोकेशन के बारे में और कहां कहां किन देशों से इनकी बॉर्डर लगती है। तो सीरिया का जो बॉर्डर है वो जॉर्डन से लगती है। इजराइल से भी आपको पता होगा, इजराइल क्लेम कर रहा था या कह रहा था कि जो है सीरिया से भी हमारे ऊपर बॉम्बिंग हो रही है और ये इसकी जो बॉर्डर लगती है वो लेबनान से लगती है और फिर यहां पर टर्की से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने
अपना एक जैसे फोन पे का पे वॉलेट है, उसी प्रकार का एक वॉलेट जो है यूपीआई के साथ मिलकर लॉन्च किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आईसीसीआई बैंक। आईसीसीआई बैंक ने जो हमारी यूपीआई है, जो यूपीआई किसकी है, एनपीसीआई की, तो इसको जो है इसके साथ मिलकर क्या किया है, एक अपना जो पॉकेट वॉलेट है उसको लॉन्च किया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएई का गोल्ड वीजा पाने वाले पहले अभिनेता कौन बने हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन है, संजय दत्त, आमिर खान, अक्षय कुमार और सलमान खान। तो इसका करेक्ट आंसर अभी आपको पता होगा, ये न्यूज़पेपर में काफी चर्चे में भी था। और जो कोई भी गोल्डन वीजा पा जाता है यूएई का, उसको वहां पर 10 साल की अस्थायी नागरिकता दे दी जाती है और वहां पर उसको बहुत सारी अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। तो अभी जो रिसेंटली ये एक्टर बने हैं संजय दत्त को ये उपलब्धि मिली है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत की? तो इसका करेक्ट आंसर है केरला गवर्नमेंट ने। देखिए, नई स्मार्ट किचन योजना क्या है? इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार क्या करेगी कि कुछ लोन देगी और बहुत सस्ती ब्याज दरों पे देगी, ताकि जो महिलाएं किचन में कार्य कर रही हैं वो अपने किचन को फिर थोड़ा इनोवेटिव बना सके, थोड़ा सा उसको नवीन नया यानी नया कर सके। इसके लिए एक कम ब्याज दर पर दी जाने वाली स्कीम है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नई स्मार्ट किचन योजना किस राज्य से शुरू की? तो केरला ने। इसकी एक शानदार वीडियो हमारे स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी के चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी किसे 228 वर्षों में पहली बार दुनिया का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है लूव्र संग्रहालय, उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लॉरेंस डी डेस्कार्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 228 वर्षों में पहली बार हुआ है और ये फ्रांस के, ये विश्व के इस समय जो है सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो इस वजह से याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला है, लॉरेंस डेस्कार्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में किस देश की महिला पर्वतारोही स्यांग इन हंग ने सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है? इससे पहले यह रिकॉर्ड जो है नेपाल की एक महिला के नाम पे था। उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई 39 घंटे में की थी और इन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ये काम 25 घंटे में पूरा कर लिया। और इस वजह से इनको जो है इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ये कहां की रहने वाली हैं? तो ये हांगकांग की रहने वाली हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हांगकांग। थोड़ा सा प्रॉब्लम, इसका करेक्ट आंसर है हांगकांग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जो नेतृत्व में जो अभी सारी नियुक्तियां हुई, उनमें उनके भारत के एक भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं जिन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड फॉरेन कमर्शियल सर्विसेज में डीजी का पद मिला है। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अरुण वेंकटरमन। ठीक है, याद रखिएगा, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी पहली बार कौन सी ऐसी महिला है जिनको अमेरिकी सेनेट उसी प्रकार है जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, इसको अपर हाउस कहा जाता है वहां पर, है ना? तो यहां से पहली महिला सेना सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह है क्रिस्टिन वॉर्मोथ। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये पहली महिला बनी है। ठीक है, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी आपने एक विश्व तंबाकू दिवस के बारे में देखा होगा, न्यूज़पेपर्स में रेगुलर कंटिन्यू न्यूज में बना था कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड टोबैको डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। 31 मई को इसके इस बार का जो थीम था वो था कि #टोबैको एक्सपोज्ड। देखिए, अगर आप में से कि कोई भी इस प्रकार का कुछ तंबाकू से संबंधित नशा करता है तो इस चीज को कृपया छोड़ने का प्रयास करें, है ना? छोड़ने से सब कुछ छूट जाता है। तो आज हमारे जो क्वेश्चंस की सीरीज थी यहीं तक थी। तो अब हम मिलेंगे अगले 1, 2 और 3 जून के जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे उनके साथ। आई होप आप जो हमारे 15 से 17 क्वेश्चन थे इनको आसानी से सॉल्व कर पाए होंगे। अगर आप इनको आसानी से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी करंट अफेयर की पढ़ाई को और मजबूत कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में करंट अफेयर का जो वेटेज है वो बढ़ ही रहा है ना? तो स्काईलार्क के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।